कोई भी रात ऐसी नहीं होती कि जब उसका दौरानिया ख़त्म हो जाए तो वो बाकी रहे। ऐसा कभी नहीं हुआ। जब सुबह का सूरज निकल जाता है, मशरक़ की तरफ से रोशनी फूटना शुरू हो जाती है, तब आसमान के सितारे, आसमान की तारीकी, आसमान का चाँद भले उससे पहले कितनी ही बुलंदी पे क्यों ना हो, पहले उससे पहले कितनी ही तारीकी पर मुश्तमिल क्यों ना हो, सारा आसमान काला स्याह दिखाई क्यों ना देता हो, लेकिन जैसे ही सूरज निकलता है तो तारीकी का वक्त ख़त्म हो जाता है, दिन का वक्त शुरू हो जाता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जब दिन का वक्त शुरू हो तो रात कहे कि मैं 2 पल और रुकना चाहती हूँ, आप ज़रा इंतज़ार करें। ऐसा कभी नहीं हुआ, ना कभी होगा। इन द सेम वे, जो हमारे गम होते हैं, जो हमारे इश्यूज़ होते हैं, जो हमारी परेशानियाँ होती हैं, जो हमारे दुख होते हैं, इनकी वजह से कभी कभी हम परेशान हो जाते होते हैं कि यार ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है, जा ही नहीं रहे, जान ही नहीं छोड़ रहे, इन्होंने हमें ही अकेला ढूंढा हुआ है। हाँ, सारे हमें ही परेशान किए जा रहे हैं। तो असल में उस वक्त में हम उनके दौरानिए को नहीं जान पा रहे होते। हम ये समझ रहे होते कि ये दौरानिया बड़ा हुआ है। नहीं, जितना दौरानिया तारीकी का है, मिसाल के तौर पर 12 घंटे, तो 13वें घंटे में तारीकी ने ख़त्म होना है, होना है, होना है। जो दौरानिया गम का, परेशानी का तय है, उसके बाद उसने ख़त्म होना है। तो हम दौरानिए की तरफ नहीं निगाह दौड़ाते, हम शिद्दत की तरफ निगाह दौड़ाते कि शिद्दत इतनी है तो ये ख़त्म नहीं होगा। नहीं, जब तहज्जुद का वक्त होता है ना, तो तब शिद्दत का अंधेरा होता है, लेकिन उसके फ़ौरन बाद ही ये अंधेरा छटना शुरू हो जाता है। जब चिराग बुझने वाला होता है तब बहुत ज़ोर से वो टिमटिमाता है, भड़कता है, ऐसा लगता है जैसे आग दोबारा लग जाएगी, रिन्यू हो रहा है, लेकिन नहीं, वो बंद होने की तरफ जा रहा था। आग भड़क रही होती है, बुझने से पहले एक बार भड़कती है, अपनी शिद्दत का इज़हार करते हुए। तो हमारे गम, जो हमारी मुश्किलें होती हैं, जब वो शिद्दत अख्तियार कर जाएं तो आप जान लें कि बस अब उन्होंने ख़त्म होना है। एक वक्त आएगा कि वो गोइंग टू बी एंड, डिस्ट्रक्शन फॉर्म में जा रही हैं, वो ख़त्म होना है उन्होंने। तो बस जब आप ये सोचोगे ना, तो तब आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। आप कहेंगे नहीं यार, ये तो चली जाएगी इसने तो ख़त्म हो जाना। जैसे रात ख़त्म हो जाती है, जैसे अंधेरा चला जाता है, जैसे दिन आ जाता है, इसी तरह फ़िक्रें भी एक दिन ख़त्म हो जानी। हाँ, अपना दौरानिया पूरा होने के बाद बस तब तक आपने ज़रा दिल पे हाथ रखना है और अपने आप को मजबूत बनाए रखना है। कैसे? बाज़ औक़ात ऐसा होता है, जब मार्शल आर्ट के क्लब के पास आना जाना हो, उसके अंदर आना जाना हो, तो आप मार्शल आर्ट नहीं भी सीखना चाहते, तो फिर भी आपको कोई ना कोई गुर, कोई ना कोई एक्टिविटी पसंद आ जाती और आप उसमें हो सकता है माहिर भी बन जाए। हाँ हाँ, तो इसी तरह आप गमों को सहने वाले जो लोग होते हैं और गमों में मुस्तकीम रहने वाले जो लोग होते हैं, जो गमों के अंदर रहने के बावजूद कामयाबी को थामने वाले लोग होते हैं, जब आपका उनकी तरफ आना जाना हो जाए तो फिर आपको गमगीन नहीं कर पाएंगे, दर्द आपको दुख ही नहीं कर पाएगा। ठीक, तो जब कभी गम बढ़ें तो गमों के मुद्दा की तरफ जाएं, मदावा करने वाले की तरफ जाएं। कोई ना कोई ऐसा इंसान की ज़िंदगी में ज़रूर होता है, नहीं है तो बनाएं, कि जो आपको आपके गमों से अलग कर सके।
जो आपको आपकी परेशानियों से अलग कर सके। होते हैं ऐसे। अगर ऐसा ना होता कोई तो फिर अल्लाह ने आपको बनाना ही नहीं था। अगर बनाया है तो इसका मतलब ज़रूर है कोई ना कोई ऐसा है जो आपका साथ दे सकता है, जो आपकी परेशानी में आपको तना नहीं छोड़ेगा। फिर भी कोई कहता है कि नहीं है, तो फिर रब तो है ना। रब तो है सबके साथ। तो बस उसी पे यकीन रखें, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेंगी।